अब महाराज सब दर्शन कर करके जा रहे थे, शिव जी से नहीं रहा जा रहा था। शिव जी बोले मेरा भी मन मान नहीं रहा, लेकिन विचार यही कर रहा हूं कि अगर मैं जाऊंगा तो सब देवता तो चले गए चले आए, कोई पहचाना नहीं, लेकिन हमारी पहचान थोड़ी अलग है, हम दिखते थोड़े अलग है, हमारा पहनावा ओढ़ावा स्वभाव सब कुछ अलग है सबसे, हम तो तुरंत पकड़े जाएंगे। आइए सर्प पहन करके भिक्षु गोजर लेकर के इस स्वरूप में जाऊंगा तो कोई अपने बच्चे को मेरे सामने लाएगा, दिखाएगा, मुझे देख करके छुपा लेगा, क्या करूं। इतने में काकभूषण जी दिखे, बोले काकभूषण जी आपका ठीक है। बोले क्यों महाराज, हमारा क्या ठीक है बाबा। बोले अरे भाई कौवा हो आप, आपको कौन से टिकट की आवश्यकता पड़ेगी, आप तो चाहे जब आओ जाओ, चाहे जहां आओ जाओ, चाहे अंदर जाओ चाहे बाहर जाओ, जब मन किया पंख फड़फड़ाए और चले आए, आपको टिकट की आवश्यकता थोड़ी ना है, आपको किसी से पूछने की अनुमति लेने की आवश्यकता थोड़ी ना है, आप क्यों बैठे डाली पर देख रहे हो, आप जाओ दर्शन करके आओ। काकभूषण जी बोले बाबा हम चाहते कि आपको भी दर्शन हो जाए। बोले तो क्या किया जाए, कोई युक्ति निकालिए, दोनों साथ में दर्शन करने चलते। और युक्ति निकाला गया कि चलो ठीक है, हम बन जाते हैं पंडित जी और आप बन जाओ चेला, दोनों चल करके कुछ उपाय करते हैं, हो सकता है दर्शन हो जाए। बोले ठीक है, और चल पड़े महाराज। अयोध्या पहुंचे, अब जो चेला है प्रचार करना शुरू कर दिया, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, आइए आइए बड़ा सुंदर स्थान है, बड़ा अद्भुत स्थान है, आइए और दर्शन कीजिए। बाबा हैं ये, बड़े जानकार बाबा हैं, बड़े पहुंचे बाबा हैं, बड़े दूर से आए हैं, भूत भविष्य वर्तमान जादू टोना टोटक चेतक नजर सब उतारते हैं क्षण मात्र में, जीवन भर के दुख को 1 मिनट में उतार कर रख देते हैं। अब जैसे ही ये प्रचार सुनने लगे, लोगों के कानों में जाने लगा, तो लोग आने लगे, आ करके सब लोग भगवान भोलेनाथ को अपनी हस्तरेखाओं को दिखाते, और बाबा के हाथ में हाथ रखे तो सारी विपत्ति खत्म, कोई दुख किसी को रह ही ना जावे। बाबा एक नजर जिस पर फेर दें भला उसे भी दुख हो सकता है। अब चारों तरफ आनंद होने लगा, शोर होने लगा, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, और उसी मध्य में बाबा का भी प्रचार बढ़िया होने लगा, और बाबा का प्रचार होने लगा, भाग भाग करके लोग बाबा के पास भी आने लगे। एक दासी आई, सुनी बाबा के बारे में, तो भाग करके गई मैया से बताई, मैया एक बाबा आए हैं, बड़ा सुंदर भविष्य बताते, बड़ा अच्छा भविष्य बताते, यदि आप कहो तो बाबा को बुला के लावें और हमारे लाला का भी दर्शन करें। वो मैया से आकर के दासी कह रही कौशल्या जी से, और हमारे लाला को भी इतने लोग इतने दिन से देख रहे हैं, शायद किसी की नजर ही हो लग गई हो, और नजर भी उतार देंगे, भविष्य भी बता देंगे, बढ़िया व्यवस्था हो जाएगी हमारे लाला के लिए भी। हाँ ठीक है, अच्छा तो काम करिए बुला लाइए। और इधर बाबा सब जहां नाच रहे थे वहां पहुंच गए प्रचार करते करते। अब बाबा भूत भावन भोलेनाथ के सामने राम के जन्मोत्सव में कोई नाचे तो बाबा रुक सकते हैं, आपको लगता है? भगवान राम भगवान भोलेनाथ के इष्ट हैं, परमात्मा है, और उनके भगवान अपने परमात्मा के जन्मोत्सव पर पहुंचने के बाद भगत ना नाचे, ऐसा हो सकता है? बाबा से नहीं रहा गया। अब काकभूषण जी समझा रहे, बाबा मत नाचिए, पकड़े जाएंगे, सब जान जाएंगे हम लोग कौन है, बिल्कुल मत नाचिएगा। लेकिन बाबा बोले थोड़ा ही नाच ले, मन मान नहीं रहा है, रोक तो रहे स्वयं को लेकिन नहीं रहा जा रहा है, थोड़ा सा नाच ले, मना कर रहे हैं। काकभूषण जी हाथ पकड़े, बाबा से नहीं रहा गया, बाबा कूद पड़े, जहां सब नाच रहे बाबा भी नाचने लगे। और महाराज और गजब का अद्भुत नृत्य भगवान भूत भावन भोलेनाथ करने लगे, और कहते महाराज आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। बाबा बोले अब तो नाचूंगा भी, दर्शन भी करूंगा, उसके बाद जाऊंगा। अब आए हैं तो पूरा का पूरे उत्सव का आनंद ले लेते हैं, उसके बाद जाते हैं। और महाराज अद्भुत नृत्य भगवान करने लगे और सब दर्शन करने लगे, महाराज देखने लगे। और महाराज बाबा भूत भावन भोलेनाथ लगे नाचने एक पैर पर।
कागभूषण जी डरने लगे कि ये अपने निज रूप में ना आ जावे कि सब पहचान जावे और सारी बात बिगड़ जाए। एक दासी आई कागभूषण जी से बोली, सुनिए आप अपने गुरुजी को लेकर के चलिए ना। कहाँ? अरे हमारे महाराज को एक लाला हुआ है, मैया बुला रही है दर्शन करने के लिए और बाबा से नजर उतरवाएंगी और साथ में कुछ भविष्य भी जानेंगे। हम अपने लाला के लिए बाबा को बुलाने आए हैं। कागभूषण जी दौड़ के गए, कान में बोले, बाबा राजमहल से बुलावा आया है राघव के लिए, चलेंगे कि नाचेंगे? बाबा बोले, देखे ना, नाचे तो फल मिल गया कि नहीं तुरंत? कब से टहल रहे थे, कुछ काम नहीं बन रहा था। भगवान के लिए जो एक बार नाचता है वो 84 लाख योनियों में भी माया के चक्कर में दोबारा नहीं नाचना पड़ता महाराज। बाबा नाचे, बाबा को सीधा दर्शन प्राप्त हो रहा। कागभूषण जी के साथ बाबा चल पड़े। आए, द्वार पर पहुंचे, दासी ने कहा 1 मिनट रुकिए। बाबा बोले, क्या हुआ? बोले, आप ही भविष्य देखते हो ना? बाबा बोले, हाँ। तो फिर इस चेले को बाहर ही रहने दीजिए, आप चलिए, आपकी आवश्यकता, इनकी क्या जरूरत है? कागभूषण जी की तरफ बाबा देखे, बाबा कागभूषण को देखे, कागभूषण बाबा को। कागभूषण जी मानो मन ही मन बोले, बाबा अब तो गड़बड़ हो जाएगा, आपके चक्कर में कौवा सा इंसान बनकर के साथ चला आया और यहाँ नहीं जाने पाऊंगा तो बात गड़बड़ हो जाएगी। बाबा बोले, देखिए हम वृद्ध हो गए हैं, आंखों से कम दिखता है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, कोई रेखा गड़बड़ पढ़ दिए तो समस्या हो जाएगी। ये रहेगा तो गड़बड़ नहीं होने पावेगा, ये देख करके हमको बता देगा कि बाबा यहाँ गड़बड़ हो रहा है, ये रेखा ऐसी नहीं ऐसी है, तो हम बढ़िया बता लेंगे, बिना इसके थोड़ी समस्या होती, इसीलिए तो लेके साथ चलते हैं। बाबा ने कहा वो भी ठीक। दासियों ने कहा तब ठीक है, कोई बात नहीं, फिर ले आइए। दोनों अंदर आए। राम जी पालने में लेटे थे, मैया उठाई ले करके आई बाबा के पास। बाबा से बोली, बाबा ये मेरे लाला हैं, देखिए इनको किसी की नजर तो नहीं लगी? बाबा देखे। अब बाबा से मैया ने कहा कि बाबा तनी झाड़ फूक कर दीजिए, दुलार दीजिए, आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो हमारे लाला को कभी कोई समस्या नहीं आवेगी। मैया कह रही हैं, बाबा आप अपना हाथ मेरे लाला के सिर पर रख दीजिए। अब बाबा संकोच करे कि राम जी के सिर पर हाथ मैं कैसे रखूं? राम जी तो हमारे भगवान हैं, भगवान के सिर पे हाथ भला भगत रखता है? ये हमारे नाथ हैं, हमारे स्वामी हैं, मैं इनके सिर पर हाथ कैसे रख दूं? मैया बार बार कह रही, बाबा हाथ रखकर थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए माथे पर, लेकिन बाबा नहीं सुन रहे। मैया कह रही, बाबा कोई समस्या है क्या? अब राम जी की तरफ बाबा देखे कि राम जी आप ही इस धर्म संकट से बाहर निकालिए। राम जी बोले, भोलेनाथ इस बात को क्यों भूल जाते हैं? आपकी नजर में हम आपके भगवान हैं तो हमारी नजर में आप हो तो हमारे भगवान हो। अरे हमारे हाथ आपके सिर पर रखे जावें तो आप प्रसन्न हो जावेंगे जिस तरह से, उसी तरह से आपका हाथ मेरे सिर पर पड़ जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। हमें भी तो अपने भगवान का, अपने स्वामी का आशीर्वाद चाहिए। इसलिए निश्चिंत होकर के आप रामेश्वर हैं, राम के जो ईश्वर सो रामेश्वर, आप तो राम के ईश्वर हैं और ईश्वर का हाथ सिर पर रखना कुछ गलत नहीं है। आप निसंकोच हाथ रख दीजिए हमारे माथे पर। राम जब बार बार बोले, मैया बार बार बोले, अंत में शिवजी अपना हाथ राम के माथ पर रख दिए और भाव से दुलारने लगे। ममता और वात्सल्य शिव का उमड़ पड़ा भगवान के शिशु स्वरूप, बाल स्वरूप को देख करके। भगवान भोलेनाथ भविष्य भी बताए हैं, बाल भगवान राम के विवाह तक का भविष्य बताए, आगे का भविष्य नहीं बताए हैं। और उसके बाद बोले, मैया अब हम जाते हैं। मैया ने कहा, आगे का भविष्य तो आप अभी बताए ही नहीं, अभी तक तो आप सिर्फ विवाह तक लाला का बताए हैं। बोले, लाला इतना छोटा सा है, क्या अभी से ही सारी रेखाएं पुष्ट हो चुकी हैं? अरे थोड़ा सा सब्र करिए, हम आते जाते रहेंगे, थोड़ा बड़ा हो जाने दीजिए, रेखाएं स्पष्ट हो जाने दीजिए, फिर मैं आके बता दूंगा। मैया बोली, तो ये भी ठीक। उसके बाद चले आए, भोलेनाथ बाहर आए।